नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सृजन में। और आज हम बात करेंगे हमारे देश के किसानों की। हमारे देश में किसान अक्सर पारंपरिक तरीके से ही खेती करता है। खाद भी उतनी ही मात्रा में छिड़कता है जितना सदियों से छिड़कता आ रहा है। लेकिन अब खाद का स्वरूप बदल चुका है। रासायनिक खाद फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे में कुछ युवाओं ने सब्जियों के उत्पादन से जुड़े एक ऐसे मॉडल को इजाद किया है जिसमें खेती का तरीका पूरी तरीके से जैविक है। इतना ही नहीं, सब्जियों के उत्पादन से लेकर मार्केटिंग की पूरी जिम्मेदारी इन युवा किसानों की रहती है। तो चलिए जानते हैं इस मॉडल को सिलसिलेवार। किसान खेती के लिए उन्हीं तरीकों को अपनाता है जो उनके पुरखे बरसों से करते चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। इस दौरान ये कहावत चरितार्थ होती है कि जब दांत होते हैं तो चना नहीं होता, और जब चना होता है तो दांत नहीं होते। यानी फसल कटाई के समय फसल के सही दाम नहीं मिलते, तो जब बाजार में मांग हो, दाम ऊंचे हो, तब किसान के हाथ फसल से खाली होते हैं। सब्जी की उपज बहुत कम हो रही है, पानी नहीं आ रहा और पूरा मार्केट डाउन चल रहा है अभी। क्योंकि बीज बिजोड़ी टानिक मानिक सब करके नहीं बराबर हो जाता है। सिर्फ 100-200 रुपये मनुष्य की मजदूरी बचती है, बस कुछ नहीं बचता। इसकी वजह यह है कि खेती किसानी में मशगूल किसान माटी की सुगंध के आगे तकनीक में आ रही तेजी को भांप ही नहीं पाता। मुश्किल केवल यही नहीं है, विडंबना एक और होती है। आधी जानकारी और थोड़े से लालच के चलते किसान केमिकल्स के इंजेक्शन और रासायनिक दवा का छिड़काव जरूरत से ज्यादा मात्रा में करते हैं ताकि उत्पादन जल्दी और ज्यादा हो। वैसे तो राज्य शासन और केंद्र सरकार निरंतर इन समस्याओं से निपटने का प्रयास करती है। रसायनों के दुष्परिणामों की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं ताकि वो नुकसान को समझ सकें। लेकिन दूर दराज और सुदूर ग्रामीण इलाकों के किसान तक ये जानकारी पहुंच नहीं पाती और वे पारंपरिक तौर तरीकों के साथ रसायनों का उपयोग करते रहते हैं। 35 डिसमिल के प्लाट से मैंने 85,000 रुपये निकाले थे। सेकेंड ईयर मैंने जब लगाई तो कोंकड़े की बीमारी लगी। मार्केट वाले ने मेरे को बोला कि आप ये दवाई डाल दीजिए, वो दवाई डाल दीजिए। 45,000 रुपये का केमिकल मैंने 35 डिसमिल में डाला। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक डिसमिल में कितने हज़ार का हमने केमिकल डाला है, पर वो ठीक नहीं हुई। फिर इस बार मैंने एक बार और लगाई थी, उसमें केमिकल डाला था, फिर भी ठीक नहीं हो पाई। परंपरा से बंधे किसान उसके आगे सोच नहीं पाते, लेकिन कुछ ऐसे युवा हैं जिन्होंने किसानों की इस विडंबना को समझा और बीड़ा उठाया है किसानों को जागरूक करने का। उनका मकसद न किसान के हाथ खाली रहे और न ही लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो। इसी मंत्र पर टिकी है इनकी सफलता की पूरी कहानी, या यूं कह ले नई तकनीक, नई खोज और खेती की नई परिभाषा। खेती की बागडोर संभाली है ऐसे युवाओं ने जो उच्च शिक्षा के बाद ऊंची सैलरी वाली नौकरी के लिए नहीं गए, बल्कि तालीम के साथ खेती की तकदीर बदलने का फैसला कर चुके हैं। आज इन युवाओं ने अपने इरादों के दम पर खेती के क्षेत्र में नई मिसाल पेश करने की कोशिश की। मजबूत इरादों वाले इन युवाओं से मिलने के लिए हम रुख करते हैं होशंगाबाद जिले की नसरुल्लागंज तहसील का। युवाओं के पास उत्साह, जोश, जुनून और हिम्मत के साथ साथ ही इनकी नई खोज जैविक खेती यानी गैर परंपरागत खेती, जिसके लिए इन्हें जरूरत थी कम से कम 20 एकड़ जमीन की। 20 एकड़ यानी कुछ किसानों को एक साथ एक ही कामों के लिए सहमत करवाना। खैर, इनकी राह कुछ आसान तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, एक शुरुआत तो हो ही गई 12 एकड़ भूमि से। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि सब्जियों के उत्पादन के लिए इनकी नई तकनीक क्या है और इनका मॉडल किस तरह काम करता है। मॉडल ऐसा है हमारा कि हमें हर किसान से 2 एकड़ ज़मीन चाहिए। 2 एकड़ ज़मीन के अंदर हम एक शेड नेट बनाते हैं जो कि किसान को अच्छी पैदावार दे सके। बाकी उसके अलावा जो हम खेत है उसको कुछ उसमें हम पौधे लगाते हैं, और अगर हम किसान चाहे तो बाकी बची हुई जगह में अपना अनाज भी उगा सकता है। एक गाय की हमें इसके साथ
2 एकड़ के लिए ज़रूरत होती है। लागत को कम करना इसका उद्देश्य है और हम ये कोशिश करते हैं कि जब ये शुरुआत हो तो 3 महीने बाद से किसान को 200-300 से 400 रुपये प्रतिदिन आय सुनिश्चित हम करें ओवर एवरेज के तौर पर। इस मॉडल में शासन की अभिनव योजना शेड नेट का इस्तेमाल करना अनिवार्य है, जिसे 25 डेसिमल में बनाया जाता है। इन विशाल नेट्स की छांव तले सब्जियों की खेती की जाती है, जिसमें सिंचाई के लिए ड्रिप का उपयोग किया जाता है। इन शेड नेट्स का फायदा ये है कि हवा और पानी को नियंत्रित रखकर फसलों में कीड़ा लगने से भी रोका जा सकता है। सब्जी की पैदावार के हिसाब से ये शेड नेट बहुत ही बेहतर टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर जितना ज़रूरत तापमान की और मॉइस्चर की होती है वो सब्जियों के लिए उपलब्ध होता है। सब्जी की पैदावार इसमें बहुत अच्छी आती है। हमारे पास कुछ किसान हैं जो कि अभी 25 डिसमिल में 7 टन 8 टन तक इन्होंने पैदा किया है और कीमत भी इनको बाज़ार में बहुत अच्छी मिली। मतलब आप मानोगे नहीं, हमने लगभग 1000 रुपये कैरेट तक अभी टमाटर निकाले हैं और इसका उत्पादन अभी पहली बार लिया। इससे पहले हमने कभी खेती सब्जी की नहीं की, खेती ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन हमने इससे पहले खेती ऑर्गेनिक तौर पे नहीं की थी। इसी बार स्टार्ट की, तो पहला एक्सपीरियंस हमारा बहुत शानदार रहा है, ताकि इससे हमें रेट भी अच्छा मिला है और उत्पादन में हमने लगभग 7 से 8 टन पहली बार में लिया है। इस मॉडल के जरिए किसानों को पारंपरिक खेती से इतर जैविक खेती के लिए राजी करने के लिए इन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया, जहां चार्ट के जरिए सरल भाषा में सभी किसानों को जैविक खेती के फायदे समझाने के साथ जैविक तरीके से खेती करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन युवा किसानों द्वारा सभी को जैविक खाद और कीटनाशक बनाने के तरीके भी समझाए जा रहे हैं। ये देसी गाय है का गोबर अपने को चाहिए, तो उसमें लिखे है कि 10 किलो, और देसी गाय का मूत्र भी 10 किलो चाहिए। फिर 1 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन चाहिए, और उसको अच्छा से घोल लेते हैं। मूंग या उड़द का बेसन कोई सा भी ले सकते हैं। खेतों की मेड़ की यानी कि एक मुट्ठी या पेड़ की छाया की एक इतनी मिट्टी डाल लेते हैं, ताकि क्या है उसमें जीवाणु जो आते हैं वो पूरे सक्रिय हो जाते हैं। तो इस मिश्रण को 2 या 3 दिन के यानी कि छाँव में रख के नहीं अपन उसको एक बड़ा ड्रम में घोल के नहीं रख लेते हैं। फिर 48 घंटे बाद में उसको अपन खेतों में सींच देते हैं। तो इसके क्या है कि केचुआ जो देते हैं ज़मीन में, वे है जो अपनी नीचे ज़मीन को उर्वरा शक्ति देते हैं और अपने को फसल को बहुत सारा फ़ायदा भी देते हैं। ट्रेनिंग हमने अभी 2 ट्रेनिंगें की हैं। आगे हम ये प्लान है हमारा कि हम निरंतर ये ट्रेनिंगें कराते रहेंगे किसानों को। हम इसके बियॉन्ड भी हम ये चाहते हैं कि किसान हमारे पास तक आएँ या हम किसान के पास तक पहुँचें, ताकि वो जो पुराने तरीके हैं उनका इस्तेमाल करके अपनी लागत को कम कर सकें। ये तो थी क्लासरूम ट्रेनिंग, और अब हम आपको दिखाते हैं कि इस ट्रेनिंग से प्रेरित होकर किसान हकीकत में जैविक खाद और कीटनाशक कैसे बनाते हैं और इसका इस्तेमाल कब और कैसे करते हैं। साथ ही दूसरे किसानों को तैयार कीटनाशक बेचते भी हैं। कोई दवाइयाँ रखी है, क्या क्या रखी है? ये डिकम्पोजर है। ये 200 लीटर पानी में 10 ग्राम डिकम्पोजर मिलाते हैं और 2 किलो गुड़ को अच्छा बारीक करके वो पूरा घोल देते हैं। इसको 7 दिन ढक के 7 दिन रख देते हैं। 7 दिन के बाद में ये कंप्लीट हो जाता है। प्रकृति ने अपने आंचल में कितने चमत्कारिक गुण भरे हैं, इसका अंदाजा इस कीटनाशक को देखकर ही लगाया जा सकता है, जिसमें रसायनों का नाम और निशान तक नहीं है, यानी नुकसान कुछ नहीं और उपयोग के फायदे ही फायदे। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद अब युवा किसान अपने खेत पर इस जैविक खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे इनके खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बरकरार है। जब शुरुआत करी थी तब हमने हर 10 से 12 दिन में इसमें जीवामृत का इस्तेमाल करा है। तब हमें लगा कि हमारे पास गोबर खाद जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसे तैयार होने में 60 से 65 दिन लगते हैं, तो जीवामृत जल्दी तैयार हो जाता है। तो हमने जीवामृत का हर 8-10 दिन में इसके अंदर उपयोग करा है। लगभग हम इसके अंदर 1500 लीटर जीवामृत पूरी भूमि में डाल चुके हैं। किसान सही से सीखा भी ना हो जैविक खेती में तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता इन दवाइयों का। नीमास्त्र घर बनाते हैं, अग्नियास्त्र बनाते हैं, इसमें तंबाकू और मिर्च वगैरह की ज़रूरत लगती है, लहसुन वगैरह ये। और इसके बाद गौमूत्र में इसको जल्दी अगर अपने पास नहीं है पुरानी दवाई तो इसको गर्म कर लेते हैं, और अगर रखी हुई है और
अगर 4 दिन बाद की ज़रूरत है तो इसको 24 घंटे या 48 घंटे के लिए छोड़ देते हैं बना के। धीरे धीरे सब्जी उत्पादन के इस मॉडल को आसपास के गांवों के किसानों ने अपनाया और अब इनकी मेहनत रंग लाने लगी है। तो चलिए चलते हैं ऐसे किसानों के खेत पर जिन्होंने इस जैविक खेती के मॉडल को अपनाया और आज ये आत्मविश्वास से कितने लबरेज हैं, आइए जानते हैं। बैगन में सुंडी लगी हुई थी, सुंडी उस बैगन में दिख रही है। सुंडी के लिए हमने नीम स्प्रे किया, उसके आज वो सुंडी ख़त्म हो चुकी है। अब हमको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं रही। गाय के गौमूत्र में जिन जानवर जो पेड़ की पत्ती नहीं खाते हैं उसका काढ़ा बनाकर गौमूत्र में डालते हैं, उसका स्प्रे कर दें, इसमें भी हमारा पैसा नहीं लगता है। गोबर जो निकलता है उसको पहले गोबर गैस में डालते हैं, उससे हमारे घर में उजाला होता है, मेंटल चलता है, इसके बाद भोजन बनता है। अब वो लकड़ी काटने की ज़रूरत नहीं है। लेते हैं, जब सैलरी निकलती है उसको केंचे पे खाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनता है। इस जो बैगन है ये बूढ़ा हो चुका था, इनके सबके पास वर्मी कंपोस्ट बिछा दिया था। जो 1-2 पौधे जो आपको पीले दिख रहे हैं, छोटे दिख रहे हैं, उनके पास नहीं बिछाया था। अब वो सूखने भी लगे हैं और ख़त्म हो चुके हैं। और इसमें देख रहे हैं आप फूलों की जो बाहर आ रही है, एक वो नए पौधे हैं और ये नए पौधे, इस दोनों में कोई अंतर नहीं। इससे हम जान सकते हैं कि हमारा कल्टीवेटर का या बीज का या खाद का सारा पैसा बच चुका और उनसे पहले इन्होंने फसल देना फिर स्टार्ट कर दिया है। अब जो नर्सरी गोभी की तैयार कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि मार्केट के आने के पहले जब हम समझ जाएंगे तो हमको पैसा भी अच्छा खासा मिलेगा। अभी चना लगाया था, 2 एकड़ में 75 किलो चना लगाया था, जिसको लगाने से लेके घर तक लाने की लागत, काट के लाने की लागत मेरी 6,000 रुपये के लगभग लगी थी। और मैंने यहाँ मंडी में 5,000 रुपये बिक रहा था और वो जैविक के तौर पे मैंने 6100 रुपये में बेचा था और उसका उत्पादन 2 एकड़ में 18 कुंटल निकाला था। काफ़ी अच्छा उत्पादन था, उससे मुझे काफ़ी लाभ हुआ। उसके बाद मैं अमेरिकन स्वीट कॉर्न लगाता हूँ, जिसका भुट्टा खाने में एक अलग ही टेस्ट आता है। रासायनिक और जैविक में काफ़ी अंतर होता है। तो मांग है उस भुट्टे की, लोग 15 रुपये से 17 रुपये में उस भुट्टे को खरीदते हैं, एक भुट्टे। ये हैं वो आधुनिक तरीके जो कुदरत के साथ तालमेल बिठाते हुए खेतों में सब्जियों की फसल के गवाह बन रही हैं। खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले ये गैर पारंपरिक तरीके किसानों के लिए लाभप्रद साबित हो रही हैं, क्योंकि जैविक खेती से उत्पादन तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ गुणवत्ता भी बढ़ी है। गांव में एक कलेक्शन सेंटर तैयार किया गया। ये जो सब्जी आई है अलग अलग किसान के यहाँ से आई है। अब इनको पूरी साफ़ करके जो डैमेज सब्जियां हैं उनको अलग छटाई करता हूँ। उसके बाद में जो मोटी है, जो पतली है, उनकी अलग छटाई होती है। खेत में इस सेंटर पर सब्जियों की धुलाई और छटाई के बाद बाजार मूल्य तय किया जाता है। 12 बजे सब्जी मेरे पास आ जाती है तो मैं 3 बजे तक ये सब्जी को छांट के धो के कंप्लीट करके पूरी 3:30 बजे की बस पे रखता हूँ। जाहिर है जैविक खेती से उपजी फसलों की जब गुणवत्ता बढ़ी है तो कीमत भी दूसरी फसलों से ज़्यादा ही मिलनी चाहिए। इस चुनौती को भी युवाओं ने सहज भाव से स्वीकार किया। तो चलिए अब चलते हैं घर के उस प्रांगण में जहां नसरुल्लागंज के खेतों से सब्जियां भोपाल पहुंची। आइए मिलते हैं समूह के एक और युवा सदस्य से जिन्होंने सब्जियों की मार्केटिंग की कमान संभाल रखी है। इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ग्राहकों को ये समझाना है कि आपको क्यों जैविक सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, और उससे भी बड़ी चुनौती है कि जो सब्जी ये लोगों के घरों तक पहुंचा रही हैं वो जैविक ही है। सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। किसानों का एक समूह बना के एक FPO रजिस्टर किया है, जिसको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। हम ग्रुप में खेती करते हैं, अपनी सब्जियां ऑर्गेनिक विधि से, जैविक विधि से खुद उगाते हैं और कस्टमर तक, उपभोक्ताओं तक सीधा पहुंचाते हैं उनके घर में। कोशिश यही है, हम करीब 6 महीने से ये कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा रिस्पांस उपभोक्ताओं की तरफ से है। हम उन तक ताज़ी सब्जियां, केमिकल फ्री, साफ़ सुथरी सब्जियां सीधी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिससे किसानों को भी फ़ायदा हो और उपभोक्ता को भी फ़ायदा हो। इस तरह से ये युवा न सिर्फ खेती के आधुनिक तरीकों में कामयाब हुए हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को भी साकार कर रही हैं। सब्जियां भी अब व्हाट्सएप पर ग्रुप के सदस्यों की जरूरत के हिसाब से वो ऑर्डर बुक करती हैं। ऑर्डर का जो विधि है वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हमने बना रखे हैं। मंगलवार और शुक्रवार की रात को
पूरी लिस्ट उनकी कीमतों के साथ उपभोक्ता तक पहुंच जाती है। हमें रात से ही ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। आज दिन में सुबह तक फर्स्ट हाफ तक ऑर्डर्स आते हैं, उनको हम पैक करके और सीधा इन झोलों में उपभोक्ता तक घर पे पहुंचाते हैं। आइए अब बात करते हैं इनके ग्राहकों से भी और जानते हैं कि वे इनके इस मॉडल से कितने संतुष्ट हैं। क्वालिटी बहुत उत्तम है और रेट लगभग बराबर है। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक सब्जी के नाम पे लूट मचा रहे हैं, मार्केट के लगभग इक्वल रेट है और स्वास्थ्य बढ़िया लग रहा है, टेस्ट अच्छा है। ये हमारे घर तक सब्ज़ी आ जाती है, हमारे लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी है ना। और ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, ये हमें अच्छी लगती है, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है इसका, है ना। और ये सुविधा हमारे लिए बहुत अच्छी है और मार्केट से लाने में हमें मतलब घर मिल जाती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। उद्यानिकी विभाग के प्रोत्साहन और युवाओं की पहल का नतीजा है कि महज 12 एकड़ से शुरू हुआ ये सफर अब सैकड़ों एकड़ तक पहुंच गया है। जैविक खेती को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग हर स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया करवा रहा है ताकि जैविक खेती का ये सिलसिला निरंतर आगे बढ़ता रहे और इसका लाभ पूरा प्रदेश ले सके। हमारे विभाग की जितनी योजना, पॉली हाउस से लेकर ग्रीन हाउस का निर्माण, कोल्ड चेन के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज के निर्माण, कोल्ड चैम्बर का निर्माण, हमने ये भी तय किया है कि हम 10x10 का 5 लाख रुपए की लागत का एक कोल्ड रूम किसानों को खेत पे ही बनाने के लिए हम लोग उसमें ही 50% सब्सिडी दे रहे हैं। यदि एक दिन में फसल किसान ने तोड़ी और उसका मूल्य बाजार में नहीं है, कम से कम 1 सप्ताह तक उसमें सुरक्षित रख सकेगा। बायो फर्टिलाइज़र के माध्यम से यदि हमारे युवा उसका उत्पादन कर रहे हैं तो हम उनको मार्केट उपलब्ध कराने के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे और वहीं से उनकी जो वो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं वहीं से उठ जाए, उनकी बिक्री वहीं से हो जाए। इसके लिए प्रोत्साहन देने के लिए हम विभाग के माध्यम से जो सुविधा बन पड़ेगी वो हम लोग करने का प्रयास करें। मध्य प्रदेश की पहचान किसानों से है। कृषि कर्मण अवार्ड लगातार 5 बार जीतकर प्रदेश खेती के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुका है। अब जैविक खेती के लिए हो रहे ये प्रयास इस पहचान को नए आयाम देंगे और हमारे अन्नदाता दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर सकेंगे। मेरा किसानों से आग्रह है कि वेजिटेबल जो उगा रहे हैं उसमें जैविक कीटनाशक हों, खाद हो, उनका उपयोग करें और विभाग की तरफ से जितनी सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं वो हम लोग देने का प्रयास करेंगे। किसी को कोई परेशानी हो मेरे विभाग के अधिकारियों से सीधे मेरे माध्यम से भी मेरे यहाँ तक आकर अपनी समस्याओं का कोई समस्या है तो उसका समाधान हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। और हम लोगों की अपेक्षा है कि मध्य प्रदेश जैविक फल और सब्जी के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। इन युवाओं की पहल पर ये शहर बिल्कुल सटीक है, जो मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का सहारा लेकर पारंपरिक तौर तरीकों के खिलाफ चल पड़े। कामयाब हुए तो इनका कारवां भी बढ़ता गया और अब ये कारवां जैविक खेती के क्षेत्र में नई मिसाल कायम करने की ओर अग्रसर है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।